उद्धव ठाकरे एक ऐसा शख्स जिसके हाथों में अब तक शिवसेना की कमान थी और अब से महाराष्ट्र की जनता की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया और ठाकरे परिवार से एक शख्स राज्य के सीएम पद पर बैठ गया। बाला साहेब ठाकरे का सालों पुराना सपना जो आज आखिरकार पूरा हो ही गया। लेकिन इस सपने को देखने, इसे सींचने और इसके जीवंत करने के पीछे की कहानी पर गौर करें तो इसमें उद्धव ठाकरे की अहम भूमिका दिखती है। उनकी छवि, उनकी शिवसेना पर पकड़, इसके साथ ही भाई राज ठाकरे से दूरी और एक पुरानी दोस्ती के टूटने जैसे कई पहलू दिखते हैं। आइए उद्धव ठाकरे की राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। ठाकरे परिवार में एक ऐसा वक्त आया जब बाला साहेब ठाकरे को अपने बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे में से किसी एक को चुनना था। लेकिन ऐसे हालातों का उद्धव ठाकरे पर शायद ही असर हुआ हो, क्योंकि इन्हीं हालातों से उबर कर ही तो वो शिवसेना पर अपनी पकड़ बनाते चले गए। शुरुआत में उद्धव को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे तब पार्टी में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगे थे और काफी हद तक ऐसा करने में कामयाब भी रहे। दोनों के व्यक्तित्व में अंतर था। उद्धव जहां राजनीति से खिंचे खिंचे रहते थे, वहीं राज पार्टी के लोगों से जुड़कर रहने वाले एक दबंग, मुखर और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरते जाते थे। यहाँ तक कि राज में लोग बाल ठाकरे की छवि को तलाशने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे बदलाव भी होते हैं। उद्धव ठाकरे 90 के दशक में सियासी मैदान में उतरे और इस दौरान शिवसेना ने साल 1985 में हुए मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीत लिया। इस जीत की खास बात ये थी कि इसमें उद्धव ठाकरे ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 1991 में उद्धव ठाकरे ने राजनीति में औपचारिक रूप से अपने कदम रख दिए। सब कुछ तो सही और समय के रफ्तार के साथ ही चल रहा था। फिर दो भाइयों में अनबन कैसे शुरू हुई? इसके पीछे का वाकया कुछ इस तरह से है कि 1991 के दिसंबर में नागपुर में राज ठाकरे की अगुवाई में बेरोजगारी को लेकर एक प्रदर्शन होना था। लेकिन एक दिन पहले एक कॉल के जरिए राज को बताया गया कि रैली में दादू यानी उद्धव ठाकरे भी भाषण देंगे, जिससे राज भड़क गए। समय के बीतने के साथ जो होता गया उससे राज राजनीति से कटते चले गए। दरअसल कभी कभी राज के आक्रामक तेवर लोगों को ठेस पहुंचा देते, जिसके चलते बाल ठाकरे को कई नेताओं ने सुझाया कि वे उद्धव को ही आगे रखें। इसी दौरान रमेश कीनी मर्डर केस में राज ठाकरे का नाम आया और फिर कुछ वक्त तक उन्हें राजनीति से दूर रहना पड़ा। हालांकि राज ठाकरे के खिलाफ सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन केस में नाम आ जाने भर से ही शिवसेना संकट के दौर से गुजरने लगी। ऐसे में राज को 5 साल के लिए राजनीति से दूर रहना पड़ा और उद्धव ठाकरे इन्हीं 5 सालों में खुलकर राजनीति में उतरे और 1997 में हुए मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2002 के बीएमसी के चुनाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव को दे दी। शिवसेना ने इसमें भी कामयाबी हासिल की। इसे देखते हुए बाला साहेब ठाकरे ने साल 2003 में उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। एक तरफ उद्धव आगे बढ़ते चले गए तो दूसरी तरफ राज ठाकरे के करीबियों को पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। साल 2004 आया और उद्धव को शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया गया। वैसे 2013 में उद्धव ने शिवसेना के अध्यक्ष पद को औपचारिक रूप से संभाल लिया। इधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और एक समय दूरी इतनी बढ़ गई कि साल 2006 में राज ठाकरे मातोश्री से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की एक अलग पार्टी बना ली। इस बारे में उद्धव यही कहते रहे कि उन्होंने कभी भी राज को मातोश्री छोड़ने के लिए नहीं कहा। फरवरी 2012 में जब शिवसेना मुंबई बीएमसी का चुनाव जीत गई, तब उद्धव ने आगे आकर साफ साफ ये कहा कि मैंने कभी उसको जाओ ऐसा नहीं कहा, वो खुद अपने आप चला गया। लौटने का सवाल मुझसे नहीं, राज से पूछना चाहिए। ये तो थी उद्धव की भाई से दूरी, लेकिन उन्होंने
2019 आते आते दोस्ती से भी हाथ छुड़ा लिया। 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आए और उद्धव ठाकरे यहीं से महाराष्ट्र में ठाकरे राज के आगाज की उम्मीद लगा बैठे। लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरता उस वक्त दिखने लगा जब शिवसेना और बीजेपी में 50-50 फॉर्मूले पर ठन गई। वैसे तो शिवसेना पिछले 5 साल में कई दफा बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी थी, पर इस बार कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था। उद्धव तो टस से मस नहीं कर रहे थे और शर्त न मानने का हवाला देकर बीजेपी से अलग तो हुए ही, साथ ही एनडीए से भी विदाई ले ली। अगर 2014 पर गौर किया जाए तो तब से लेकर अब तक मामला बनता बिगड़ता रहा। 2014 के विधानसभा चुनाव से लेकर आगे के 5 साल तक बीजेपी ने महाराष्ट्र के राजनीति की हवा शिवसेना से मोड़ अपनी तरफ कर लिए। 2014 में उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना ने अपने बूते पर चुनाव लड़कर 63 सीटें जीती और बीजेपी 122 सीटें ले आई। ऐसे में पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में चला गया। 2014 में ही बीजेपी ने शिवसेना से बड़े भाई की भूमिका तक छीन ली। 2019 आते आते ये पुरानी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और टूट गई 30 साल की दोस्ती। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और नेता चुने गए उद्धव ठाकरे, जिनके हाथों में अब महाराष्ट्र की बागडोर है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।